लोग उनके घर आ गए हैं। वो पूरे बिहार में समाधान खोज रहे हैं और समाधान कराने के लिए हम लोग पटना आ गए हैं। अधिकारी पदाधिकारी आते हैं हमारे यहाँ दुकान जांच करने के लिए, जबरन टॉर्चर करके पैसा वसूला जाता है। कहा जाता है कि हम बंटवाइबो करेंगे, हल्लो करेंगे, पैसों लेंगे। नीतीश कुमार के द्वारा पैसा वसूलवाया जाता है। नीतीश कुमार का यही फार्मूला है, यहाँ तक पैसा पहुँचता है, नीतीश कुमार तक पैसा पहुँचता है। कहता है कि पैसा हिटलर शाही है नीतीश कुमार, हमारे बिहार के नीतीश कुमार हिटलर हैं। हम लोग जवाब देंगे, इनका पूर्ण रूप से जवाब देंगे। आने वाले भविष्य में हम लोग पूर्ण रूप से जवाब देंगे। कि उस समय था कि ऑफलाइन था, 1 किलो पाभर अगर कहते थे जनता के तो मजबूरी में वो कहता था कि चला एकरो हाई समस्या। लेकिन आज तो ऑनलाइन है, आज एक छटा का चोरी नहीं कर सकते हैं। वो जागरूक नहीं था जनता, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, सब जागरूक है, किसी को चोरी चमारी नहीं कर सकते हैं। मनरेगा का जो मजदूर है उसका भी जो रोज है 271 या 72 रुपया है, लेकिन हम लोगों को सरकार जो है मात्र 90 पैसे कमीशन पर हम लोगों को खटवा रही है। 10 किलो था बोरा पर, लेकिन आप 45 किलो के 50 किलो बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी इस वक्त मेरे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं वो दरअसल डीलरों का आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे इन लोगों का धरना है, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। मैं दरअसल इतना दिन गर्दनी बाग धरना स्थल का धरना इन लोगों का कवर की हूँ, लेकिन आज जो भीड़ मैं देख रही हूँ वो देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे लोग इतना दूर दूर से यहाँ पे, यानी कि पूरा गर्दनी बाग जो धरना स्थल है, जो आप इधर हॉस्पिटल साइड में देख रहे हैं और इधर गर्दनी बाग जो थाना देख रहे हैं, महिला थाना, उससे भी उधर मतलब पूरा भीड़ लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है। इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि पहले भी ये धरना स्थल पे आए थे अपना मांगों को लेकर, लेकिन आज नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे पहुंचे हुए हैं और सारे जिले से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब किसका समाधान, कैसा समाधान, तो इन लोगों से ही जान लेते हैं क्या मेन कारण है। इसका मेन कारण है कि हम सारे जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो भी बिहार के हैं वो सब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों की मांग को अगर न सुने, आप ही लोग अनाज आप ही लोग सब लोगों को बांट रहे हैं, फिर आप लोग कैसे भुखमरी? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। हम लोगों का जो एक मनरेगा का जो मजदूर है उसका भी जो रोज है 271 या 72 रुपया है, लेकिन हम लोगों को सरकार जो है मात्र 90 पैसे कमीशन पर हम लोगों को खटवा रही है। देखते हैं कि सब लोग मतलब चाहता है कि डीलर वाला हमको मिले, हर कोई चाहता है कि डीलर का नौकरी करे। क्या जी, डीलर से सब लेना चाहता है, लेकिन डीलर की समस्या कोई सुनने ला तैयार नहीं है। डीलर से कुछ किसी तरह का दिक्कत, जब नौकरियां मिला था तो उस समय क्या लगता था, पहले जानते थे कि बड़ी फायदा है? नहीं, फायदा तो शुरू से हम नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग का नीतीश कुमार आरक्षण दिए थे तो महिला का जो सीट था तो हम लोग को नौकरी दिया गया, उसका तो हम उनको धन्यवाद करेंगे नौकरी देने के लिए। लेकिन नौकरी दे करके और भूखमरी जो आ रहा है, इसके लिए हम लोग अपना मजदूरी सिर्फ मांग रहे हैं, ना कि हम लोग करोड़ रुपया मांग रहे हैं, चाहे अब 50,000 1 लाख वेतन भी मांग रहे हैं। मतलब जब आप ज्वाइन की थी उस समय क्या मतलब नियम था और अब क्या नियम बदल गया कि आप नीतीश कुमार के एकदम ऐसे गुस्सा आ रहे हैं? नहीं, उस समय था ना मैडम, कि उस समय था कि ऑफलाइन था, 1 किलो पाभर अगर कहते थे जनता के तो मजबूरी में वो कहता था कि चला एकरो हाई समस्या। लेकिन आज तो ऑनलाइन है, आज एक छटा का चोरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए शुरू वाला जो बीमारी था वो जागरूक नहीं था जनता, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, सब जागरूक है, किसी को चोरी चमारी नहीं कर सकते हैं। तब चाहती है कि चोरी करें? नहीं, चाहते नहीं है चोरी कर रहे। शुरू से कहता था कि चोर है और से कहता था, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि चोरी करें। लेकिन अब काम थोड़ा बच जाता है। चोर तो यहाँ खुद सरकार है, हम लोग को चोरी हम तो बोले कि चोर तो नीचे से ऊपर तक है, जब 45 किलो बोरा के 50 किलो बना देता है तो चोर तो नीचे से ऊपर तक है। 45 किलो का बोरा आप लोग को देता है और 50 किलो का देता है और मानना पड़ता है, क्या करें? तो ये चलते लोग मेंटेन कर लेता था, लेकिन अब नहीं होगा। अगर आप लोग बोलते नहीं है कि सब कुछ बोलते हैं मैम, 50 किलो का बैग 45-46 किलो के बहुत है। हम लोग डीलर कहाँ से करें? अभी 50 कुंटल अनाज हमको मिलता है और 90 पैसे के हिसाब से 4500 हुआ। उसमें अब बहुत लेबर खर्चा है, रूम का किराया है, हमारा है, एक साथ तोलने वाला होता है। 4500 में क्या हम लोग करेंगे? 5 किलो तो पहले ही से हटा देता है। हाँ, कहने का 10 किलो था बोरा पर, लेकिन आप 45 किलो के 50 किलो बना देता है। कहने का हम लोगों का मांग है 30,000 मान दे कर दे
अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। हम लोग जैसे बंटवाएंगे सरकार वैसे हम बांटने के लिए तैयार है। इसमें कोई नहीं, ईमानदारी से पूरा वितरण करेंगे समय पर। मानदेय क्या मांग क्या है? हमारा मानदेय जो है मैम, हम लोग अभी बिहार सरकार से 8 सूत्री मांग हम लोग मांग कर रहे हैं। मेन मांग क्या है ये बताइए। हमारा मेन मांग ये है कि हम लोग को सरकारी सेवक सरकार घोषित करे। हमारे मैम सुनिए, मेरा हमको सरकारी सेवक सरकार घोषित करे। हमारी मांग जो है 30,000 रुपये हमको मानदेय दे। हमको भी समाज में जीने का हक मिले, हम लोग भी एक सम्मानजनक जीवन जिए। हम लोग को भी सरकार जो है घुट घुट के जीने मरने पर मजबूर। आप लोग ऐसे अनाज वितरित कर रहे हैं, आप लोग को कोई फायदा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल 1 रुपया हो रहा है मैम, बिल्कुल फायदा। और सच बताइएगा, 1 रुपया का भी फायदा है कि नहीं? 1 रुपया का भी फायदा नहीं है। एक महीना मैम हम लोग को दुकान चलाना पड़ता है। 50 किलो अनाज, 50 क्विंटल अनाज मिलता है तो 90 रुपये क्विंटल के हिसाब से 4500 रुपया हुआ। 4500 रुपया कमीशन मिलता है, उसमें हमारा खर्चा, मेरा बाल बच्चा है, दुकानदार जो तोलने वाला लेबर रखे हुए हैं उसका खर्चा है, घर का दुकान का किराया हो 4500। हाँ, अरे कम आता ना, एवरेज 50 क्विंटल राशन हम लोग को मिलता है, जो कि सरकार 90 पैसा कमीशन देती है। कह रहे 44 किलो 45 किलो बोड़ा में आता। हम लोग चाहे बन राशन बन कार्ड हर जाके भी सर होना चाहिए, मानते होना चाहिए 30,000। जब वन नेशन वन राशन का बात जब सरकार करता है तो वन मानदेय वन नेशन क्यों नहीं हो सकता है? और ये भी सोचने वाली बात है, जब प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना जब लागू किया तो हमारे पास एक गोदाम पहले था मैडम, जब एक रूम कमरा था मेरा, आज अतिरिक्त आवंटन होने के चलते हम 4 रूम भाड़ा पर लिए हैं, तो उसका किराया कौन देगा? उसका किराया आखिर कौन देगा भाई? एक तो हम 4500 रुपया दे रहे हैं, उसमें हमको अपना भी खर्चा है, बाल बच्चा का भी है, एक रखे हैं तौलने के लिए, उसको भी संभव है? आपको हम दिन भर माइक छोड़ के बोलेंगे आप वहाँ पे खड़ा रहने के लिए, संभव हो जाएगा? चलिए कुछ लोग उधर भी बुला रहे हैं, थोड़ा उन लोगों से भी जान लें। क्या है आप लोगों का, क्या बताइए? हम लोग गोपालगंज से हैं। सरकार जब हम लोगों को रोजगार छीन रही है और एक तरफ कह रही है सरकार, ऐसा रोजगार में काहे घुस गए? पहले ही ना पता। पहले नहीं, सरकार पहले हम लोगों को कम देती थी, आज भी सब सरकार डेवलप की है। सरकारी नियुक्ति हो, सरकार हम लोगों को भी रोजगार दे। सरकार 2.5 लाख 10 लाख रोजगार देने को बोल रही है। हम लोग गोपालगंज से आए हुए हैं, 50,000 का लगभग लोग हैं। हम लोग भी रोजगार खोज रहे हैं कि भाई हम लोगों को आजकल महंगाई के युग, हर जिला से यहाँ पे पहुँचे पूरा बिहार से। बताइए नीतीश जी, पूरा बिहार में घूम रहे हैं। समाधान के लिए हम लोग उनके घर आ गए हैं। वो पूरा बिहार में समाधान खोज रहे हैं और समाधान कराने के लिए हम लोग पटना आ गए हैं। अरे में उनके आ गए तो मतलब भाग के निकल के दूसरे जगह निकल के आ गए हैं, पूरा बिहार में घूम रहे हैं। वहाँ के पूरा बिहार के डीलर भी उनसे समाधान ही खोज रहे हैं। और फिर यहाँ भी हम लोग आए हैं समाधान के लिए कि हम लोग आप समाधान कब कीजिएगा? सरकारी राशन हम लोग के गोदाम में, सरकारी गोदाम हम लोग को, लेकिन हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं, साप्ताहिक अवकाश भी हम लोग को नहीं। 6 बजे सवेरे से मशीन लेके रात 10 बजे तक बांटते रहिए। एक केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का एक न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है, लेकिन हम लोग का कोई मजदूरी नहीं है। सरकार को तो मिल गया है कि हम लोग बंधुआ मजदूर हैं कि फ्री में काम कराइए, आई लोग कुछ मत दीजिए। सचिव महोदय इसमें कुछ आश्वासन वगैरह मिला है कि नहीं? हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्रीमती लेसी सिंह और सचिव विनय कुमार जी के द्वारा बुलाया गया है। हमारे संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल के लोग वहाँ उनसे वार्ता कर रहे हैं और वहाँ से वार्ता करने के बाद आएंगे कि बताएंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है और सरकार के साथ बातचीत में क्या परिणाम आया है, उससे हम लोग को अवगत कराएंगे। लेसी सिंह के पास सब लोग हाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँच के बात कर रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस मैटर को आप लोग भी बिहार सरकार के पास उठाएं। इधर आइए, रुके, आप बोल चुके हैं। एक ही हम आदमी को नहीं बोल पाएंगे 50 बार। आइए इधर आइए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए, छोड़िए ना, बोलिए जल्दी से। सरकार जो मानदेय तय किया था ये 30,000 रुपया देंगे, और 30,000 मानदेय अगर देता है तो 300 रुपया कुंटल दे। अगर मिट्टी तेल अगर बंटवाता है तो 5 रुपये किलो के हिसाब से दीजिए। यही सरकार से मांग है। और अभी ऐसे स्थिति सरकार ला दी है, जो सरकार डीलर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। जो 1 रुपया आमदनी नहीं है, फ्री बांटो। फ्री कैसे बांटेंगे? और दिसंबर के पूंजी लगवा लिया, कहता है फ्री बांट दो। तो दिसंबर के पूंजी हमको दे दो,
अब तुमको लाइसेंस रद्द करना है तो लाइसेंस रद्द कर दो। अच्छा, फ्री बांटने के लिए ये होता है तो उस समय आप लोगों को कुछ दिया जाता है कि कुछ नहीं दिया जाता है। आप लोग जो सामान उठाते हैं, जो माल उठाते हैं, तो वो तो पैसा देकर उठाते हैं या वो लोग फ्री में ही देते हैं? फ्री उठाए। हाँ, लेकिन दिसंबर का हमको पूंजी लगा हुआ। महीना में आपका कितना फ्री, मतलब महीना में फायदा कितना? 1 रुपया नहीं आएगा। आप लोग भी फ्री में काम? मार्जिन मनी देंगे। 70 भारत सरकार 70 रुपए क्विंटल हम लोग को देती थी। पिछले महीने कैबिनेट में ये लोग 20 रुपया और बढ़ाया है, तो 90 रुपए क्विंटल हम लोग को 90 रुपए प्रति किलो और 90 रुपए क्विंटल ये लोग मार्जिन मनी देगा। कोरोना काल से लेकर आज तक काम करते आए हैं, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। जब हम लोग हड़ताल पर उतर आए तो सरकार आनंद फानंद में 5 महीने का मार्जिन मनी देने को तैयार हुई है। तो अभी भी नवंबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक 70 रुपए क्विंटल जोड़ के मार्जिन मनी दे रही है। अभी मार्च के बाद और आपको नवंबर के पहले के बहुत से डीलरों का मार्जिन मनी आज तक नहीं आया। एक बात बताइए कि आज आप लोग कितना भीड़ यहाँ पे जुड़े हैं? हम 55,000 हमारे पूरे बिहार में डीलर है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि सारे डीलर अपना सारा काम धाम छोड़ के आज बिहार में पटना में मौजूद है। कुमार जी यहाँ रहते हैं तो समझिए 55,000 घर के लोगों से मतलब समस्या उनका। बिल्कुल बिल्कुल, हम 55,000 डीलर हैं और हमारा परिवार जोड़ लीजिए 55,000 घर में बोले। उसके बाद समाधान तो यही हो जाएगा। डीलर को क्यों देखेंगे, वो केवल शिक्षक को देखेंगे। इस विभाग से उसको कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी को इस विभाग अनाज आप ही लोग ने बांटा कोरोना काल में। अरे बांटते तो ध्यान देते, हम लोग को मानदेय कर देते, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। 2 योजना चल रहा था, पीएमजी कल्याण योजना NFS है, उसको बंद कर दिया गया है। फिर पीएमजी को NFS को फ्री करके बांटने के लिए कहता है, वो पैसा लगा हुआ है वापस नहीं। तब हमको बताइए, अभी जो माहौल राजनीतिक बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं कि कब कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, पलट जाएगा सरकार, फिर चुनाव आने वाला है। आप लोग का कितना उसमें सपोर्ट क्या रहेगा? ये तो समय जो आएगा इसी हिसाब से हम लोग को जो अभी सपोर्ट करेगा उसी समय उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग को अभी सपोर्ट मैडम जो भी सुना जाए, हाला मत कीजिए जाए। जो भी अधिकारी पदाधिकारी आते हैं हमारे यहाँ दुकान जांच करने के लिए, जबरन टॉर्चर करके पैसा वसूला जाता है। कहा जाता है कि हम बटवाइबो करेंगे, हल्लो करेंगे, पैसों लेंगे। नीतीश कुमार के द्वारा पैसा वसूलवाया जाता है। अधिकारी कैसा जी बोला जाता है कि हम पैसों लेंगे, हल्लो करेंगे, बटवाइबो करेंगे। नीतीश कुमार का ही फार्मूला है, यहाँ तक पैसा पहुँचता है, नीतीश कुमार तक पैसा पहुँचता है। कहता है कि पैसा हिटलर शाही है। नीतीश कुमार, हमारे बिहार के नीतीश कुमार हिटलर हैं। हम लोग जवाब देंगे, इनका पूर्ण रूप से जवाब देंगे। आने वाले भविष्य में हम लोग पूर्ण रूप से जवाब देंगे। जी हम लोग जवाब देंगे। जी हाँ, चुनाव वोट से देगा, वोट से जी जी नहीं देगा। चलिए, तो आप सुन रहे हैं, ये जो डीलर हैं सभी लोग यहाँ पे 55,000 लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। बिहार के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसा कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, बिहार के हर जिला में पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं तो शायद हमारी समस्या सुन जाते, कहीं जाने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि 55,000 लोगों की समस्या वो सुन सकते थे। चलिए, इन लोगों के कुछ लोग हैं जो लेसी सिंह के पास वहाँ गए हुए हैं, क्या कुछ होता है उसके बाद इन लोगों का अगला डिसीजन होगा कि आगे क्या कुछ करना है। चलिए, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कह दिया है कि जो अभी हमारा सपोर्ट करेगा आने वाले चुनाव में हम उनका सपोर्ट करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।